बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की इस कोर्स में, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी कई चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो मैं टॉपिक लेना चाहता हूँ गीता सार का। ये गीता सार जो कि आपने अपने घरों में कैलेंडर पे लटका हुआ देखा है, ये गीता सार जिसको हम जानते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, जो हुआ अच्छा हुआ। अब ये गीता सार है क्या और सही है गलत है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब तो आपने 6 चैप्टर पढ़ लिए हैं, 6 चैप्टर काफ़ी है इस गीता सार को काटने के लिए, एटलीस्ट जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। ओके, सबसे पहला गीता सार में लिखा है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। नॉट बैड। दूसरे अध्याय में भगवान ने चर्चा की है आत्मा की, जो हमने पढ़ा है, अविनाशी तो तद्विद्धि न सर्वमिदं ततम, अच्छेद्यम अक्लाद्यम अशोष्यम न मारुतः, कि आत्मा कट नहीं सकती, मर नहीं सकती। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी आत्मा के बारे में। बट क्वेश्चन ये यहाँ पर कि इतना तो ठीक है, आत्मा ना तो पैदा होती है ना मरती है, कौन तुम्हें मार सकता है, ये भी ठीक है। बट एक्चुअली प्रपोजल, ये इन्फॉर्मेशन तो ठीक है बट प्रपोजल गलत है यहाँ पर। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो ये बेकार की बातें हैं। भगवान खुद कह रहे हैं गीता में, ममा माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत मुश्किल है पार करना। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई किसी से डर नहीं लगता, ऑफ कोर्स माया से हम डरते हैं। आत्मा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से डरते नहीं। हमें डर लगता है, भगवान को भूलने में डर लगता है। भगवान बार बार पहले अध्याय से 6ठे अध्याय में बता रहे हैं कि भ्रम निर्वाणम अधिगच्छति। कृष्ण ने 4थे अध्याय के एंड में बोला, ऐशा भ्रामी से तो पार था। हम पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय के अंत में बोला। भगवान भक्ति की बात कर रहे हैं वहाँ, और भगवान बार बार बोल रहे हैं कि अपने आप को शुद्ध करो, है नहीं, हम पढ़ ही रहे, माइंड कंट्रोल करो, कितना कुछ हमने पढ़ा। मन का 6 चैप्टर का तो पूरा एम ही है, ये पूरा निष्कर्ष है, माइंड कंट्रोल करो, शुद्ध करो, आगे बढ़ो। तो हमें डर लगता है, हमें इस बात की चिंता है कि हम शुद्ध होंगे नहीं होंगे, हम भगवान को प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे, अदरवाइज तो भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है यह वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है बिल्कुल यूजलेस। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। दुर्योधन नहीं मरेगा तब भी अच्छा होगा। भगवान का ये प्रपोजल है गीता में। भगवान कह रहे हैं मारो, अधर्म का नाश करो, ये अच्छा नहीं होगा संसार के लिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अर्जुन ने पहले अध्याय में मना किया कि भगवान मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान क्या कहेंगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है मत लड़ो बिल्कुल पागलों वाली फिलॉसफी है ये, गीता में कहीं नहीं है ये। ओके, तीसरा, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुम खो दिया है, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया है, तुम न कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं को दिया खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। पोइट्री है पता नहीं किस बेवकूफ़ ने लिखा है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। वाह 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 प्रसन्नता ही तुम्हारे, ये क्या बेवकूफ़ आदमी है ये। शायद आप लोगों ने भी गीता सार पढ़ा नहीं होगा अच्छी तरह, हम नेट पे देख सकते हो, बिल्कुल ही उटपटांग चीज़ है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुम खो दिया है। ये फिलॉसफी क्या है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। वेल, हम भोग में फंस गए, भगवान से दूर हो गए तो दुखी होने वाली बात नहीं है पूरी। अगर आप ये प्रपोजल लेके चलो तो गीता पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है फिर।
फिर तुम्हारा क्या गया जो रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने दिया है। अगर ये फ़िलॉसफ़ी आ जाएगी तो गीता पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर तो हम क्या कहते हैं, फिर तो हम चारबाग जैसे बन जाएंगे। जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है बस एंजॉय करो, है नहीं। तो ये तो बहुत ही अजीब सी, ये तो शेर शायरी लगती है। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। खाली हाथ नहीं आए हैं, करोड़ों बुरे विचार लेके आए पिछले जन्मों से। तभी तो भगवान कह रहे हैं कलमशम, कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को, दूसरे अध्याय में कलमशम कैसा क्या श्लोक है, नए तदेव उपपद्यते, कि अर्जुन ये कलमश कहाँ से आ गया तुम्हारे में। भगवान बार बार तीसरे अध्याय चौथे अध्याय में कह रहे हैं जीव आत्मा पिछले जन्मों से कई संस्कार लेके आती है। कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा, ये कहाँ है, ये दूसरे तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय के अंत में कामेशा रजो। अर्जुन ने पूछा कि भगवान नहीं चाहते भी पाप क्यों होता है, हमने डिस्कस किया है। भगवान कह रहे हैं ये काम वासना है जो कि बुद्धि मन और इंद्रियों में रहती है, करोड़ों जन्मों से चलती आ रही है। ये लेके आए हम भाई, ये लेके आए हैं, खाली हाथ नहीं आए हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है बट नॉनसेंस है। ओके, चौथा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है, ये तो ठीक है, चलो एक हफ्ते। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। ये क्या उटपटांग वादा है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। तो मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। भगवान ने कहाँ है गीता में, हमने पढ़ा है, कहाँ का है बताइए। मृत्यु मृत्यु है, जीवन जीवन है। भगवान ये कह रहे हैं जातस्य ध्रुव मृत्यु जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म होगा, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। ये साइकिल निरंतर चलती रहेगी, हमने पढ़ा है। मगर जैसे मृत्यु मरते वही जन्म है, क्यों है भाई। भगवान कह रहे मृत्यु के बाद जन्म होगा, जन्म के बाद मृत्यु होगी, वो बात अलग है। भगवान तो कह रहे हैं मृत्यु, जन्म मृत्यु से निकलो, ये कह रहे हैं, ये समझा रहे हैं। ओके, फिर कह रहे हैं न ये शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। ठीक है, एक हद तक तो ठीक ही है, हम आत्मा है। ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। ठीक है, चलो मान लिया। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो। तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो, यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वथा मुक्त होता है। एक एंगल में ठीक है चलो, मगर यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। शुद्ध भक्ति का सिद्धांत नहीं है ये। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यह सब उत्तम, भगवान उत्तम सहारा है। ठीक है, भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान उत्तम सहारा है। मगर जिस मूड में लिखा गया है भगवान सहारा है, वो इस भाव, इसका भाव ये है कि भगवान सहारा है और भगवान हमारी, हम भगवान के पास जाएंगे और भगवान हमारी मदद करेंगे। भक्ति ये नहीं है हम भगवान के पास जा रहे हैं उनकी सेवा के लिए, चाहे भगवान मदद करें या ना करें, चाहे भगवान सहारा बने या ना बने, हम सेवक हैं, भगवान स्वामी हैं। ये गीता सिखाना चाहती है, इस सिद्धांत तक लाना चाहती है। भगवान पे लटकने नहीं जा रहे। जैसे एक डूबता आदमी के लिए एक तिनका ही सहारा है, भगवान कोई तिनका है। या जैसे नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी सहारा है, तो भगवान का सीढ़ी है। भगवान सेवा करने के योग्य हैं, हम सेवक हैं। भगवान मदद करे ना करे वो उनके ऊपर है। इसी को भक्ति कहते हैं, शुद्ध भक्ति। ओके, जो कुछ तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। बिल्कुल गलत। जो तू कुछ करता है, जो भी कुछ करता है मैं जॉब करता हूँ भगवान को अर्पण कर दूंगा, कैसे करोगे आप। शराब पी लूँगा वो भी भगवान को अर्पण करूँगा। वैसे एक बात है कि गीता में एक श्लोक ज़रूर आता है, यद करोषि यद अश्नोषि यद जुहोषि दास। यद कौन से चैप्टर में है ये? हाँ, ये आगे आता है, 6 अध्याय में नहीं है। हाँ, 9वें अध्याय का 27 श्लोक। यद करोषि यद अश्नोषि यद जुहोषि दास यद तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष्व अर्पणम। भगवान कह रहे हैं जो खाते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पण करो। भगवान उसमें ये भी नहीं कह रहे कि जो कुछ करते हो, जो भी करते हो, पाप भी करते हो, मुझे अर्पण करो। ये नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। भगवान कह रहे हैं चलो जो यद करोषि, जो करते हो शास्त्रों के दायरे में, यद करोषि। उससे पहले शास्त्रों की बात हो चुकी है।
शास्त्रों के दायरे में जो करते हो वो मुझे अर्पण करो, वहाँ पे वो बात हो रही है। मगर वो भी श्लोक आचार्य लिखते हैं कि वो भी श्लोक शुद्ध भक्ति नहीं है, मिश्रित है। क्योंकि शास्त्रों के दायरे में भी रह के अगर आप अपने मन से करोगे जो भी और वो भगवान को अर्पण करोगे, वो भी शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति है कि जो भगवान कह रहे हैं वो कर रहे हैं, जो हमारा मन कर रहा है वो कर रहे हैं, वो नहीं है। और ये तो उटपटांग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो कुछ करते हो, शास्त्र है ही नहीं पिक्चर में। तो ये गीतासार गलत है। आप देखिए हमारा कोर्स करने से, एटलीस्ट सिर्फ 6 अध्याय करने से सिर्फ हम गीतासार को काट सकते हैं, हम समझ सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। इसलिए हम ये कोर्स कर रहे हैं कि आपका विवेक जागे, सही गलत, प्रकाश अंधेरा, आत्म अनात्म, पाप पुण्य, अनुकूल प्रतिकूल, ये सब आप समझ पाएँ। और देखिए हम कितनी आसानी से इसको समझ पा रहे हैं। इसलिए मैंने गीतासार लिया था। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।